पिता परमात्मा की दैवी शक्तियों को धारण करके मन बुद्धि में अब हमें कुछ गुप्त साधनाएं करनी पड़ेंगी। ये अपनी कमी कमज़ोरियों को निकालने का, अपने मन बुद्धि संस्कारों को वश करने का मुझे विशेष तप साधना करनी पड़ेगी। पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर ये विशेष समय चल रहा है, जिस समय पिता परमात्मा हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, हमारे खजाने स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों से भरपूर कर रहे हैं। वर्तमान समय पिता परमात्मा एक दिव्य रहस्य हमें बता रहे हैं। बच्चे, प्रकृति की जो ये तमो प्रधानता है, ये मेरे तमोगुणी अवस्था के आधार पर है, जिसके आधार पर मैं वायुमंडल का निर्माण कर रहा हूँ और वो प्रकृति को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है। तो अब मुझे प्रकृति को नियम प्रमाण करने के लिए, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए, प्रकृति को सर्व की कल्याणकारी बनाने के लिए मुझे श्रेष्ठ चिंतन रखना है और इस श्रेष्ठ चिंतन के आधार पर श्रेष्ठ वाइब्रेशन, उसके आधार पर श्रेष्ठ वायुमंडल और श्रेष्ठ प्रोडक्टिव प्रकृति। ओम शांति। आज आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और आज के विशेष दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। आज पौष शुक्ल अष्टमी, जिसको हम मासिक दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाते हैं, तो ये विशेष पर्व है जिसको बनदा अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। तो हमारे देश के कुछ प्रदेशों में जैसे यूपी, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में विशेष रूप से ये दिन मनाया जाता है। तो शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, उसके अलावा ये तीसरी नवरात्रि है जो कि पौष शुक्ल अष्टमी से पौष पूर्णिमा तक चलता है। तो विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि है जिसका गायन हमारे शास्त्रों के अनुसार आता है। विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो ऐसे में साधक लोग विशेष रूप से गुप्त रूप की साधनाएं इन दिनों में करते हैं। तो ऐसा गायन है कि एक बार जब इस धरा पर अकाल पड़ा था, तो दैवी शक्ति ने माँ शकंबरी के रूप में विशेष रूप से अवतरण लिया था, इसलिए उनके आसपास चित्रों में हरियाली और विशेष रूप से फल फूल वनस्पति आदि दिखाया जाता है। इन दिनों को शकंबरी नवरात्रि और बनशंकरी नवरात्रि भी माना जाता है। तो शकंबरी नवरात्रि विशेष रूप से 8 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और इन दिनों में विशेष साधनाएं, तंत्र मंत्र आदि की साधनाएं लोग करते हैं। तो एक गुप्त रूप से साधनाएं की जाती हैं, गुप्त रूप की प्राप्तियां, ये विशेष दिन है। तो अब अगर हम इन दिनों के आध्यात्मिक रहस्य को देखें तो पिता परमात्मा दर्शा रहे हैं बच्चे कि एक समय वो था जब ये धरा धन धन से संपन्न थी, चहुं ओर खुशहाली, संपन्नता, स्वास्थ्य व्याप्ता, सर्वत्र सुख शांति संपन्नता थी। और उस समय मनुष्य आत्माएं निर्विकारी थी। जब द्वापर युग शुरू होता है, उस समय मनुष्य आत्माएं विकारों के वशीभूत होने के कारण अपनी दैवी शक्तियों को खो देती हैं, जिसकी वजह से इस धरा पर जो संपन्नता थी वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य आत्माएं 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो जाती है। तो ऐसे समय पर पिता परमात्मा शिव की शक्ति, वो दैवी शक्ति माँ के रूप में अवतरित होकर अनेक आत्माओं के भंडारे भरपूर करने का दिव्य कर्तव्य करती हैं और पुनः इस धरती पर संपन्नता आ जाती है। माना वो माँ का दिव्य स्वरूप सतयुगी स्वर्णिम दुनिया की स्थापना के निमित्त बनता है। तो इन विशेष दिनों में माँ के विभिन्न स्वरूपों का गायन पूजन होता है, लेकिन गुप्त रूप से होता है। जैसे बाकी
2 नवरात्रे में प्रत्यक्ष रूप से माँ की पूजा, उनके विभिन्न स्वरूपों का गायन पूजन होता है, लेकिन ये जो तीसरा नवरात्रि है इसका भी महत्व उन्हीं नवरात्रि के अनुसार है, लेकिन गुप्त रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो पिता परमात्मा तो इसका रहस्य बता रहे हैं कि अब हमें पिता परमात्मा की दैवी शक्तियों को धारण करके मन बुद्धि में अब हमें कुछ गुप्त साधनाएं करनी पड़ेंगी। ये अपनी कमी कमज़ोरियों को निकालने का, अपने मन बुद्धि संस्कारों को वश करने का मुझे विशेष तप साधना करनी पड़ेगी। पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर ये विशेष समय चल रहा है, जिस समय पिता परमात्मा हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, हमारे खजाने स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों से भरपूर कर रहे हैं। आवश्यकता है मुझे इन तप साधना में अपने आप को संलग्न करना, जिसके आधार पर मैं पिता परमात्मा की प्राप्तियों का अधिकारी बन सकता हूँ। तो इन विशेष दिनों में जहाँ हम माँ के विभिन्न स्वरूपों का, दिव्य स्वरूपों का गायन पूजन आह्वान कर रहे हैं, अब मुझे वो दैवी शक्तियों को स्वयं में धारण करके अपने को आश्रित शक्तियों से मुक्त बनाना है और अपने मन बुद्धि संस्कार को वश करना है। क्योंकि ये साधनाएं भी इन दिनों की जाती हैं, तंत्र मंत्र की साधनाएं, वशीकरण मंत्रों की साधनाएं। तो अगर मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे वश में हैं तो मैं दूसरों को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। परंतु हो क्या रहा है, मेरे स्वयं के मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं दूसरों को कंट्रोल करना चाहता हूँ। वर्तमान समय पिता परमात्मा एक दिव्य रहस्य हमें बता रहे हैं। मुझे प्रकृति की जो ये तमो प्रधानता है, ये मेरे तमोगुणी अवस्था के आधार पर है, जिसके आधार पर मैं वायुमंडल का निर्माण कर रहा हूँ और वो प्रकृति को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है। तो अब मुझे प्रकृति को नियम प्रमाण करने के लिए, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए, प्रकृति को सर्व की कल्याणकारी बनाने के लिए मुझे श्रेष्ठ चिंतन रखना है और इस श्रेष्ठ चिंतन के आधार पर श्रेष्ठ वाइब्रेशन, उसके आधार पर श्रेष्ठ वायुमंडल और श्रेष्ठ प्रोडक्टिव प्रकृति, इस प्रकार से मुझे प्रकृति की भी सेवा करनी है, जिसका विशेष लक्ष्य पिता परमात्मा दे रहे हैं और विशेष पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं। तो आज के दिवस पर जहाँ मैं पूजा अर्चना व्रत आदि कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये लक्ष्य भी रखना है कि मुझे श्रेष्ठ चिंतन के आधार पर विश्व की सर्वात्माओं सहित प्रकृति के 5 तत्वों को भी अपने शक्तिशाली वाइब्रेशंस देने हैं। तो पिता परमात्मा अब हमें ये सारे शक्तियों का, ये तप साधनाओं का रहस्य बता रहे हैं, जिसके आधार पर हम भी अपने आप को दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली बना सकते हैं। और पौष मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से शकंबरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी गायन है कि इस दिन माँ का अवतरण इस धरा पर हुआ था। तो कहने का तात्पर्य कि माता के अवतरण के आधार पर मनुष्य आत्माएं 16 कला संपूर्ण बन जाती हैं, सतयुगी सृष्टि में जाने लायक बन जाती हैं, अपने आप को संपन्न संपूर्ण बना के। तो ये विशेष दिनों के विशेष महत्व जो हमारे पौराणिक शास्त्र बता रहे हैं और जिसका आध्यात्मिक रहस्य वर्तमान समय पिता परमात्मा बता रहे हैं, तो इन सब बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये बेहद विशाल कार्य कर रहे हैं, अनेक आत्माओं को दिव्य श्रेष्ठ संपन्न शक्तिशाली बना रहे हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप अपनी स्थूल सूक्ष्म शक्तियों को अपने वश में कर सकें और अपने आप को श्रेष्ठ मंजिल की ओर, श्रेष्ठ प्राप्तियों के लिए अग्रसर कर सकें। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। पिता परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मुझे शक्तिशाली बना रही हैं और मेरी दिव्य श्रेष्ठ शक्तियों के आधार पर
मैं विश्व की अनेक आत्माओं का कल्याण कर रहा हूँ। स्वयं की कमी कमजोरियों का विनाश कर रहा हूँ, जिसके आधार पर इस धरा पर मैं दैवी सृष्टि की स्थापना करने के निमित्त हूँ। सदा काल परमात्मा की छत्र छाया के नीचे मैं अपने योग बल के आधार पर प्रकृति के पांचों तत्वों की भी विशेष सेवा कर रहा हूँ, जिसके आधार पर ये प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान नियम प्रमाण चल रहे हैं। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा परमात्मा शक्तियों को स्वयं में धारण किए हुए मस्तक सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।